जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो और एक नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी है होमगार्ड की। ये वैकेंसी है जो होमगार्ड की है और ये कहाँ की वैकेंसी है? छत्तीसगढ़। इसका ऑफिशियल अगर आपको देखना है नोटिफिकेशन तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है firenoc.cg.gov.in पर आप देख सकते हैं। और इसका जो आवेदन शुरू हुआ है 10 जुलाई से होने वाला है। ठीक है, तो इसका चलिए टोटल डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कितनी वैकेंसी है, एप्लीकेशन फी वगैरह क्या है और आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल हो या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले 500 पदों पर जो स्वयंसेवी नगर सैनिकों का रिक्त पद है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है 1715 महिला नगर सैनिकों का रिक्त पद है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 10 जुलाई से शुरू हो रहा है और 10 अगस्त तक ये लास्ट डेट चलेगा। और त्रुटि सुधार का जो है 17 अगस्त तक 10 से। उसके बाद हम लोग इसमें देख लेते हैं जो परीक्षा शुल्क, एग्जाम फी क्या है। जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये है और SC और ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपये है। उसके बाद देख लेते हैं रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं। इसमें देखिए रिक्त पदों में 500 जो है स्वयंसेवी नगर सैनिक का पद है जो जनरल ड्यूटी हेतु है। ठीक है, और 17 से 15 महिला नगर सैनिक के पद है। इसमें महिला और बाल बालिका की जरूरत जो सुरक्षा संबंधित छात्रों के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति होगा। ठीक है, तो इसमें 500 जो देख लेते हैं उसका जो जिलेवार नाम दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। पुरुष का कितना, महिला का कितना और कास्ट वाइज कहाँ कितना वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। कुल योग देखिए इसमें दिया हुआ है, कुल योग जो है 500 है। उसके बाद देख लेते हैं 1715 जो स्वयंसेवी महिला नगर सैनिक, उसका भी देखिए जिला वाइज दिया हुआ है, जाति वाइज है। उसके बाद टोटल जो है वो आप देख सकते हैं कितना है लास्ट में। कुल योग जो है 1715 वैकेंसी है। इसका हम लोग सीधी भर्ती के लिए जो शर्त है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीदवार उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब पहला पॉइंट में मतलब छत्तीसगढ़ का ही निवासी होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, निवासी प्रमाण पत्र आपको जरूरी है। दूसरा देखिए उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है, ये भी जरूरी है। और उसके बाद उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा इसमें। उसके बाद वेतनमान देख लेते हैं। यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात। और इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता भी नहीं होगी और इसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे। उसके बाद देख लेते हैं आयु सीमा, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 तक आपको 19 वर्ष कम से कम और 40 वर्ष से मतलब 19 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और देखिए जो आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों को उनके लिए कितना है 45 वर्ष, 5 वर्ष का रिलैक्सेशन। उसके बाद देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी मतलब 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 8वीं पास होने से भी चलेगा। और जो नक्सल प्रभावित हो गए और उसके बाद जो आत्मसमर्पित नक्सली हो गए उसके परिवार का अगर कोई सदस्य है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अगर अभ्यर्थी प्रभावित है तो वो उसकी भी योग्यता 8वीं पास ही होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति का अगर अभ्यर्थी है जो प्रभावित है नक्सल से या उसका परिवार, तो वो 5वीं पास होने से ही हो जाएगा। उसके बाद शारीरिक मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, आपका शारीरिक अर्हता क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। किसके किसके लिए? जो सामान्य वर्ग है, अनुसूचित जाति है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। 153 सेंटीमीटर उससे अधिक किसके लिए? जो देखिए दंतेवाड़ा जिला हो गया, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जसपुर के जो अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं ठीक अनुसूचित जनजाति होगा अगर इस जिला से
उसके लिए 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद देखिए 158 सेंटीमीटर कम से कम किसका होना चाहिए, जो शेष जिला का अनुसूचित जनजाति है ना उसके लिए, पुरुष तथा सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए कम से कम 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद जो सीना होता है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर, तब फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। बिना फुलाए नॉर्मल जो है 81 होना चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति का जो अभ्यर्थी है उसके लिए 76 और 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का जो फुलाने के बाद अंतर होना आवश्यक है इसमें। इसमें महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अभ्यर्थी में नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए और शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। ये तो आपको मेडिकल चेकअप के समय ही देख लिया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो आंख है 6/9, एक आंख आपका 6/9 होना चाहिए और दूसरी 6/12 होना चाहिए, और रंग भेद आपको करने आना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका क्या क्या है। पुरुषों के लिए 100 मीटर दौड़ होगा जिसका आपको कुल 25 अंक दिया जाएगा। फिर 800 मीटर दौड़ होगा उसमें 25 अंक दिया जाएगा। लंबी कूद 25 अंक दिया जाएगा। ऊंची कूद में भी 25 अंक दिया जाएगा। टोटल 100 अंक का आपका फिजिकल होगा। और महिलाओं के लिए देखिए क्या क्या होगा, 800 मीटर का दौड़ में ही 50 अंक दिया जाएगा, लंबी कूद 25 और ऊंची कूद 25, इसका भी अंक टोटल 100 है। सामान्य जाति में के लिए कम से कम 100 में से 50% लाना होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 40% लाना अनिवार्य है। उसके बाद देख लेते हैं लिखित परीक्षा। लेकिन लिखित में जो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी में अगर आप न्यूनतम अंक है या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की परीक्षा, अगर न्यूनतम अंक से आप अधिक लाते हैं तभी आपको लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान होगा। लिखित परीक्षा में देखिए आपको 100 अंक होगा, उसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता और विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ठीक है, इस परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को इसमें 50%, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो आपको बोनस अंक क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें दिया जाएगा। जो भी विद्यालय महाविद्यालय में कम से कम संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले 3 वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया, उसको 5 अंक का बोनस मिलेगा। नाविक हो, तैराक और गोताखोर। ठीक है, इसका जो कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक, इसमें 10 अंक का बोनस है। उसके बाद एनसीसी जो किया हुआ है, सी प्रमाण पत्र धारी कम से कम 5 अंक। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हेवी वाहन का अगर है तो उसके लिए भी 5 अंक का बोनस दिया गया। उसके बाद जो नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, प्लम्बर और माली, इनमें से किसी भी एक ट्रेड द्वारा, ठीक है, जो चयन समिति है उसके द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर इसमें बोनस आपको 5 अंक दिया जाएगा। और इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, बढ़ाई का, इनमें से किसी भी एक ट्रेड के लिए अधिकृत संख्या का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, ठीक है, तो उसके बाद भी चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसके संतुष्ट होने पर उसमें 5 अंक आपका बोनस है। अगर जो उम्मीदवार है मान्यता प्राप्त कोई भी जो संस्थान होता है उससे हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम अगर 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता हो, उसको भी बोनस अंक दिया जाएगा 5। तो इसमें क्लियर है, देखिए टोटल 20 जो है बोनस अंक ही आपको मिल सकते हैं अधिकतम। ठीक है, तो चयन सूची में आप देखिए मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगा। पहले तो 100 अंक आपका फिजिकल का, 100 अंक लिखित परीक्षा और 20 अंक जो आपका है बोनस। ठीक है, टोटल 220 अंक के जो जो आधार है उसी पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए एक टिप है, मतलब नोट है, जो महिला अभ्यर्थी हेतु जनरल ड्यूटी के जो पद है महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थाओं में नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की भर्ती पृथक पृथक होगी। ठीक है, महिला अभ्यर्थी इन 2 श्रेणी के पदों में किसी एक पद के लिए ही ऑनलाइन, मतलब इसमें टोटल लिखा है जो 2 पद है उसमें से किसी एक पद ही के लिए ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु चयनित महिला नगर सैनिकों को जिले के दूरस्थ छात्रावासों में सुरक्षा हेतु पदस्थ किया जाएगा। ठीक है, ये
नोट है, ठीक है। इसमें से माने जो दो दो टाइप है, एक 500 का और एक 1715 जो है वैकेंसी, उसमें से किसी एक वैकेंसी के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है कि कौन वाला अच्छा है, उसमें आप आराम से आवेदन कीजिए। और आवेदन फॉर्म के साथ आपको देखिए क्या क्या दस्तावेज की सूची है। सबसे पहले शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, दूसरा नंबर संबंधित जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र, तीसरा हो गया जाति प्रमाण पत्र, चौथा हो गया रोजगार कार्यालय का जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र, दूसरा हो गया नग पासपोर्ट, मतलब 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो। उसके बाद आत्मसमर्पित नक्सली या नक्सल पीड़ित है तो छूट की आवश्यकता हो तो इसमें जिला कलेक्टर का प्रमाण पत्र चाहिए। और बोनस अंक हेतु देखिए क्या चाहिए, अगर विश्वविद्यालय संभाग स्तरीय विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्राप्त पदक का प्रमाण पत्र, एनसीसी का प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जो भारी वाहन है उसका, उसके बाद हिंदी टाइपिंग प्रमाण पत्र। इतना में से अगर आपको चाहिए तो ये सब अगर है आपके पास तो बोनस अंक आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म को भरिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।